शत्रु और मित्र में संभाव रखो, दोनों अपने ही दुष्कृत और सुकृत के फल हैं। न कोई किसी का शत्रु है न मित्र। यदि कोई किसी का मित्र हो तो सदा उसे मित्र ही रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। जो मित्र रहता है वही कभी शत्रु हो जाता है। इसलिए स्वभावतः कोई किसी का शत्रु व मित्र नहीं है। अपने सुकृत का फल जिसके द्वारा आता है वह मित्रता का व्यवहार करता है, और अपने दुष्कृत का फल जिसके द्वारा आता है वही शत्रुता का व्यवहार करता है। सुख और दुख अपने ही कर्मों का फल है। न कोई किसी को सुख दे सकता है न दुख। शत्रु व मित्र केवल अपने सुकृत और दुष्कृत फल के वाहन हैं। जिस समय हमारे सुकृत का फल उदय होता है उस समय सब लोग मित्र बनकर सुख पहुंचाते हैं, और जब दुष्कृत का फल उदय होता है तो वही लोग शत्रु बनकर दुख देते हैं। सुख दुख सर्वथा अपनी ही वस्तु है, उसका निमित्त चाहे जो बन जावे। यदि हमने किसी को मार डाला है तो हमें फांसी होगी। फांसी का दोष न जल्लाद को है और न उस जज को है जो फांसी का हुक्म सुनाता है। हमारी फांसी हमारे ही किए हुए कर्म का फल है। इसलिए जज से और जल्लाद से व्यक्तिगत शत्रुता मानने की क्या आवश्यकता है। जैसा कर्म जड़ है वैसा कर्म का फल जड़ होता है, जो किसी चेतन के सहारे कर्ता के पास आता है। जिसके द्वारा हमें सुख मिलता है वह हमारे शुभ कर्मों के फल का वाहन है, और जिसके द्वारा हमें कष्ट होता है वह हमारे पाप कर्मों के फल का वाहन है। सुख दुख तो सर्वथा अपनी ही वस्तु है। जिस पर आरूढ़ होकर वह आता है वही हमारे सुख दुख का निमित्त बन जाता है। यह निश्चय करके राग द्वेष से अलग रहना चाहिए। जब हमारी वस्तु हमारे निकट आ रही है तो उसमें दूसरे का क्या है। जिसको हमारे सुकृत के फल का निमित्त बनना है वह बने। हमें न किसी से प्रेम करना है न द्वेष। निमित्त से क्या राग द्वेष करना। जो मुख्य वस्तु सुख दुख है वह तो अपनी ही है। वह चाहे जिस वाहन पर चढ़कर आए। वाहन का क्या महत्व है। इसलिए किसी से राग द्वेष न करते हुए शांतिपूर्वक धैर्य से अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए, चाहे वह सुख रूप में आए या दुख रूप में। दोनों अपनी ही वस्तु है। अपना संबंधी चाहे अच्छा हो या बुरा, अपना ही है। समीप आने पर उसका स्वागत करना ही उचित है। अगले भागों के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।